एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंश अकेडमी सिरौली। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं? वावेल होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। अब ये वावेल क्या हैं देख लेते हैं। वावेल क्या हैं? वावेल वे लेटर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हों उसे वावेल कहते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू। देखते हैं कॉन्सोनेंट। जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब इन्हीं कॉन्सोनेंट और वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स से मिलकर इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। देख लेते हैं वर्ड क्या है। वर्ड जब स्वर या व्यंजन मिलकर एक वर्ड बनाते हैं जिसका कोई अर्थ हो, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे सी हो गया, ए टी। स्वर और वावेल्स यानी वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलकर क्या बना दिए? वावेल और कॉन्सोनेंट्स मिलकर एक मीनिंग बना दिए, जिसका अर्थ हुआ। इसका अर्थ होता है बिल्ली। आप सभी जानते होंगे। इसका एक अर्थ निकला, इसलिए क्या है?
वर्ड। अब इन वर्डों के समूह को सेंटेंस कहेंगे, जिसका एक पूरा अर्थ निकलता हो। आगे हम पढ़ते हैं। जिसे वर्ड्स व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक्स ए सेंस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल, रिया इज राइटिंग ए लेटर। यहाँ रिया का एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, उसका एक पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए क्या है? वाक्य है। जैसे कि अभी हिंदी आपको यहाँ नहीं बताया ना, हिंदी भी इसका जान लीजिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूरा अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपना। मोहन रीड्स ए बुक। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रीडिकेट। एग्जाम्पल जैसे शिवम लाफ। इसमें शिवम क्या है? इसमें शिवम सब्जेक्ट है और लाफ हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। दूसरा, यू आर ए गुड बॉय। गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। इसमें यू क्या है? सब्जेक्ट है। आर ए गुड बॉय क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट यानी विध है। अब देखो, सब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनेटिव और जिरंट दोनों हो सकता है। जब वर्ब के पहले टू लगा हो तो वो उस समय सब्जेक्ट क्या होगा? इन्फिनेटिव। और जब वर्ब के बाद ing लगा हो तो तब वह जिरंट रहेगा। जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल। अब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं मेनली। देखो, क्वालिफायर और मेन वर्ब। अब क्वालिफायर के भी तीन पार्ट्स होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिवल फ्रेज, निर्धारक, विशेषण, विशेष पदबंध। जैसे ए बॉय रीड्स। इसमें ए बॉय क्या है? सब्जेक्ट है और ये रीड्स क्या है? प्रेडिकेट है। अब ये सब्जेक्ट में भी ये क्या है? क्वालिफायर है और बॉय क्या है? मेन वर्ड। दूसरा देखते हैं, ए ब्लाइंड मैन ए वॉक्स। एक बात जान लीजिए कि अगर मेन वर्ब तो क्वालिफायर होगा, अगर एक से अधिक शब्द आएगा तो क्वालिफायर के पार्ट्स में बदल जाएगा। जैसे यहाँ मैन क्या है? मैन माना मेन वर्ड है। अब इसके पहले क्या है? ब्लाइंड तो एक ब्लाइंड क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ ये क्या है? एडजेक्टिव। और ये डिटर्मिनर हो गया। ये क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। और वाल्स क्या होगा गया? हमारा प्रीडिकेट। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द ओल्ड लेडी क्राइड। ये लेडी क्या हो गया? मेन वर्ड। और ये ओल्ड उसकी विशेषता है यानी एडजेक्टिव। नाउन के पहले, जैसे मेन वर्ड के पहले जो आता है एडजेक्टिव आता है, फिर उसके बाद डिटर्मिनर आता है। और ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वह मेन वर्ड के हमेशा इस साइड आता है, हमेशा उसके लेफ्ट साइड आता है। जैसे द ओल्ड लेडी हो गया था, हीज यंगर ब्रदर इन कोलकाता इज ए प्रोफेसर। इसमें जो ब्रदर है क्या है? हमारा मेन वर्ड है और ये यंगर क्या है? एडजेक्टिव। और हीज क्या है? डिटर्मिनर। अब देखो यहाँ इन कोलकाता क्या है? कोलकाता में उसके पदबंध क्या है? कोलकाता में तो है क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज। इन प्रोफेसर क्या हो गया? इज ए प्रोफेसर क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया। देखते हैं प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वह भाग है वाक्य का, वह भाग है
जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। जैसे माई फ्रेंड इज डांसर, बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ रही है। इसमें वर्ड क्या है? सब्जेक्ट। आर फ्लाइंग इन द स्काई क्या है? प्रेडिकेट। क्योंकि प्रेडिकेट से ही पता चल रहा है कि पक्षी कहाँ उड़ रही है, आसमान में उड़ रही है। अब आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू स्कूल क्या है? हमारा प्रेडिकेट। यू आर प्लेइंग, आर प्लेइंग क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट। और यू क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। अब देखते हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट्स। वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान न हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स जिसमें जान हो। कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल, माय ब्रदर रीड्स द न्यूज़पेपर। इसमें माय ब्रदर क्या है? ये माय ब्रदर क्या है? ये सब्जेक्ट है, माय ब्रदर सब्जेक्ट है। और ये जो रीड्स है, ये रीड्स है क्या है? ये वर्ब है। और द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर इतना क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी प्रकार जैसे इसमें द ग्रैंड मदर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, द ग्रैंड मदर हमारा सब्जेक्ट है। और टोल्ड मी जो क्या है? क्योंकि ये जीवित है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये गुड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है। इसलिए यहाँ अभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब अगला एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। द ग्रैंड फादर टोल्ड मी ए सेफ्रॉन। इसमें द ग्रैंड फादर क्या है? सब्जेक्ट है। टोल्ड क्या है? वर्ब है। मी क्या है? इतना पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें भी मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये सेफ्रॉन क्या है? सेफ्रॉनी क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है लिविंग वस्तु और नॉन लिविंग वस्तु होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।